हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। हालांकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मगर क्या करूँ, मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। कि अभी तक एक हफ्ते से ऊपर हो गया, सैटरडे टू सैटरडे एक हफ्ता हो गया और आज संडे टू मंडे हो गया। लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या ही हुआ है। पहले फीवर आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ननद के यहाँ गई तो मैं सैटरडे में ही आ गई थी और सैटरडे की शाम से जो फीवर आया है तो वो उतरा ही नहीं था सैटरडे टू सैटरडे। लेकिन फिर जब मैं दवाई लेके आई तो फीवर तो उतर गया। लेकिन अब जो है इतनी ज्यादा वीकनेस हो रखी है कि बस पूछिए मत ही। ये पूरा ये सिर मेरा ऐसा लग रहा है, यूं ऐसा करके भारी भारी सा, ये कान बिल्कुल बंद हो गया है। खड़े होके कोई काम करो तो पैर कांप रहे हैं, घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्या ही हुआ है। राम ही जाने क्या हुआ। लेकिन फिलहाल जो है कुछ भी करने का मतलब दिमाग में काम चल रहे हैं, हाथ पैर साथ नहीं दे रहे हैं। बताइए क्या कर सकते हैं। और काम इतना ज्यादा फैला हुआ है कि जब मैं गई थी गोवर्धन के बाद ननद के यहाँ, जब से ही लेके अब तक कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ठीक ही नहीं हुई तो कपड़े कब धोती मैं। और जब से लेके अब तक पड़ी हुई हूँ, कल बस एक जोड़ी कपड़ा इसके पापा का धोया था। इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, वहां लेके गई थी वो भी ऐसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। घर में भी कपड़े हो ही रहे हैं। तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि बस कुछ कह नहीं सकती। और बाबू की भी बहुत, एक हफ्ते की पूरी छुट्टी हो गई। तो आज मैंने बाबू को तो स्कूल भेज दिया है। और बताइए, बज रहे हैं 11:30। अब मैंने बड़ी हिम्मत करके चाय बनाई है, चाय पी है। तो अभी देखती हूँ, शाम को दोबारा से जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ। और पूरा कमरा फैला हुआ है, क्या क्या ही दिखाऊं मैं आपको, पूरा ही कमरा फैला हुआ है। आवाज भी पता नहीं अजीब सी सी हो रही है, हलक से आवाज भी नहीं निकल रही है। वो तो उस दिन क्या कहते हैं, एनिवर्सरी वाले व्लॉग में जो है वो बड़ी हिम्मत करके मैंने जो है वो करा था, क्योंकि उस दिन तो मैंने दवाई खाई थी फीवर की, तो उस दिन फीवर तो उतर गया था। लेकिन उसके बाद से फिर पता नहीं वीकनेस कहाँ से इतनी आ रही है, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबू को तो भेजना मजबूरी थी, क्योंकि उसके एक हफ्ते का काम पेंडिंग हो जाता। फिर बच्चे का मन भी चिढ़ने लगता है पढ़ाई से, तो इस वजह से मैंने उसे भेज दिया। मैंने कि तुम जाओ, हम देख लेंगे भैया अपना कुछ जैसे भी हो सकेगा। तो फिलहाल अभी तो पूरा घर में क्या ही दिखाऊं आपको, कबाड़ा बना पड़ा है। हिम्मत करते हैं। और तीन, हाँ, एनिवर्सरी जिस दिन की थी मेरी उस दिन लगाई थी मैंने आंगन में झाड़ू। तो अब लगा लीजिए, उससे भी शायद एक दिन पहले लगाई होगी। हाँ नहीं, उसी दिन ही लगाई थी। तो अब 2-3 दिन हो गए हैं। दो, आज कितनी तारीख हो गई पता नहीं, मुझे तो तारीख बारीख कुछ भी याद नहीं रह रही। फिलहाल मंडे है। तो क्या नाम है, आंगन की झाड़ू भी लगानी है, बहुत गंदा हो रखा है। हाँ, नहा के आई थी मैं, उससे पहले मैंने लगाई थी। तो अब 2-3 दिन हो गए हैं, आंगन भी ऐसी पड़ा है, मुझे झाड़ू मारनी है। आंगन में भी, कमरे में भी, सब कुछ ऐसी पड़ा हुआ है। तो फिर बने रहिए ब्लॉग में और देखते हैं फिर क्या क्या काम कराते हैं। मतलब अजीब सी ही तबीयत हो रही है, हाथ पैर बिल्कुल ऐसे झंझना से रहे हैं अंदर। ये कान भी ऐसे घन ऐसा सा कर रहा है, सिर में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या टोकरा पोकरा रख दिया है, सिर ऐसे करके पूरा जकड़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्या ही हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब चलिए, आप बने रहें मेरे ब्लॉग में और देखते हैं क्या क्या काम होता है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बात और बतानी थी मुझे आपको कि जो मेरा एनिवर्सरी वाला व्लॉग था उसमें मैंने जो है वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो डाउनलोड किया था। तो फिर मैंने उसको एडिटिंग पे लगाया। जब मैंने उससे एडिट किया तो मैंने जैसी वीडियो पोस्ट करी तो मेरी वीडियो पे जो है वो कॉपीराइट आ गया तुरंत। मतलब अच्छे से जो है वो उसकी प्रोसेसिंग ही हो रही थी और इतने में प्रोसेसिंग हट के और उसमें कॉपीराइट लिख कर आ गया। मैं तो एकदम ही घबरा गई, मैंने कि अरे ये क्या हो गया।
तो फिर मैंने तुरंत ही उस वीडियो को जो है वो डिलीट ही कर दिया, उसे अच्छी तरह से पब्लिश होने ही नहीं दिया उससे पहले ही। अब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमे की बात थी। मैं ये एक तो मेरी स्टार्टिंग ही हो रही है अभी तक, और इसमें जो है कॉपीराइट और लगकर आ गया। तो भाई ऐसा है कि मैं यूं ही कहना चाहूंगी यूट्यूब वालों से, भैया जो भी यूट्यूब हैंडल कर रहे हैं, कि प्लीज जो नए यूट्यूबर हैं उन्हें एकदम इतना सदमा मत दिया कीजिए, एकदम ही वीडियो पे कॉपीराइट लगकर आ गया। क्योंकि देखिए सीखते सीखते ही इंसान सीखेगा। और क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से क्या कहते हैं वो लगाऊंगी म्यूजिक तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। अब हमें क्या पता कौन से म्यूजिक से कॉपीराइट आ सकता है, कौन से नहीं आ सकता। हमें तो यही लगा, अरे ये धुन तो बहुत अच्छी लग रही है, लाओ इसी को ही लगा दे रहा है। और जब लगाया तो उस पर कॉपीराइट आ गया। तो फिलहाल वो तो मैंने वीडियो फिर डिलीट करी। फिर मैं तुरंत ही समझ गई मैं कि वो मैंने म्यूजिक लगाया था जिस वजह से कॉपीराइट आया। मैंने फिर दोबारा से वीडियो पूरी क्या कहते हैं दोबारा से उसको वीडियो को एडिट करा, उस म्यूजिक को डिलीट करा, फिर दोबारा से पोस्ट की है एनिवर्सरी वाली वीडियो। तो फिर जाके उसका उसमें फिर कॉपीराइट नहीं आया। तो फिर ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। और एक इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं और थी, तो चलो वो मैं आपको जो, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, देखो मैंने कर ली है अपने कमरे की सफाई। और मैंने जो है सफाई 11:30 बजे आपसे बात की थी। और देखो बैठे बैठे मेरी घड़ी तो भाग रही है, तो इस टाइम पे 12:34 लगभग का टाइम हो रहा है। और यहाँ चल रहे हैं सौरभ जोशी के ब्लॉग। कमेंट करके बताना सौरभ जोशी का ब्लॉग कौन कौन देखता है। आई होप सभी देखते होंगे, छोटे बड़े वगैरह सभी देखते होंगे, क्योंकि ये बेस्ट यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के ब्लॉगर। तो जी देख सकते हो मैंने जो है वो सब सफाई कर ली, कहीं से कहीं तक भी कुछ भी नहीं बचा है। और ये है फ्रेंड्स कॉफ़ी मशीन, लेकिन इसमें जो है कॉफ़ी तो मैंने बहुत ही कम बनाई है। कॉफ़ी तो मैंने 1-2 बार ही बनाई होगी, मगर इसमें जो है वो पानी गर्म होता है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इसमें जो है पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में नहीं करते। सर्दियों में तो अब ये रोज़ जब तक सर्दी ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक ये चलेगी। ये देख सकते हैं ये कॉफ़ी मशीन है, इसे कई साल हो गए कॉफ़ी मशीन को। तो देख सकते हैं मैंने कर ली है पूरे कमरे की साफ सफाई। और अभी देखो किचन भरी हुई है, और अभी किचन ऐसी भरी है इसका नहीं पता होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि तबीयत नहीं सही हो रही है बिल्कुल भी। और ये देखो अभी कूड़ा बस झाड़ू मार के पंखा बंद करके बैठ गई मैं, कूड़ा मेरा अभी यहीं पड़ा हुआ है। अभी कूड़ा उठाऊंगी थोड़ी देर में। बाबू से कूड़ा जो है वो सुबह फेंकवा दिया था, अभी आंगन की रह गई, अभी आंगन की और लगाऊंगी। तो फ्रेंड बैठ के मैंने जो है वो कमरे की सफाई जो है वो कर लिया, और मेरा सिर बहुत ज़्यादा ही घूम रहा है। मैंने दवाई मंगाई है, क्योंकि जितने की तो दवाई नहीं आती ना उतने का तो ऑटो का किराया चला जाता है। अब मैं अकेली तो जाती नहीं, बाबू जाती तो दवाई तो आती 100 रुपये में, और ऑटो का किराया लग जाता है 120 रुपये। 60 रुपये मेरे और 60 रुपये बाबू के। तो इतने की दवाई नहीं आती है, इतने का ऑटो का किराया लग जाता। तो इस वजह से फिर मैंने दवाई जो है वो मंगवा ली है। तो जो है इसके मौसा जी आएंगे तो वो दवाई लेकर आ रहे होंगे वो। तो फिर चलिए बाहर की झाड़ू लगा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आंगन की भी झाड़ू लगा के आ गई हूँ, और मैंने 1 तारीख को लगाई थी और आज हो गई है 4 तारीख। तो आज 3 दिन बाद आंगन की झाड़ू मैंने लगाई है।
और मेरी हालत देख सकते हो, झाड़ू लगाने के बाद मेरी हालत क्या होगी, बहुत बिकट का चक्कर आ रहा। क्योंकि वीडियो में शायद छोटा लगता हो, लेकिन जब झाड़ू लगाने बैठे तो आंगन बहुत बड़ा लगता है। और जब आपकी तबीयत खराब हो तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। फ़िलहाल मेरे हो गए सारे काम और मैं दवाई का इंतज़ार कर रही हूँ कि दवाई आ जाए, तो मैं दवाई खा के फिर देखती हूँ और क्या काम करना बाकी है। वही बाबू भी आती होगी। आज बाबू की छुट्टी जो है, कौन बज रहा, बाबू की छुट्टी आज होएगी 2 बजे, क्योंकि उसका स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, तो इस वजह से उसकी छुट्टी होगी 2 बजे। तो चलिए अभी मिलते हैं, कुछ और काम करने के बाद थोड़ी देर में सस्ता लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबू ले आई दाल धो के, और उसको नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि अभी दाल में कितना नमक वगैरह पड़ना चाहिए। बच्चे के मन की बात है, कभी डाल भी देती है ढंग से, कभी नहीं भी डालती है। तो फिर क्या कहते हैं, वो यहीं बिस्तर पे ले आई, कह रही यहीं पे डाल दूँ मसाले। तो फिर मैंने दाल जो है, दाल मसाले सब इसी में यहीं पे बैठे बैठे डाल दिए थे। ये देखिए नमक वगैरह सब मैंने यहीं पे बैठे बैठे डाल दिया था, सारे मसाले ले आई थी। तो यह जिस हिसाब से वो है उस हिसाब से फिर भी बहुत काम कर लेती है, मगर बच्चा है तो अब हर काम हमारी तरह तो परफेक्टली नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी डांट डपट के वो सब काम कर ही लेती है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स मैंने और बाबू ने जो है वो खाना खा लिया है, क्योंकि इसके पापा ले आए थे 4 रोटियां, क्योंकि तबीयत तो मेरी सही थी नहीं, तो इस वजह से। और आपने देखा बाबू ने बना ली है दाल, तो मैंने यहीं पे बिस्तर पे बैठे बैठे उसको जो मसाले डाल दिए थे। तो और क्या कहते हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने जो है वो पड़ोस वाली भाभी को बुलाया, और फिर क्या कहते हैं उनसे मैंने नज़र उतरवाई मिर्चों से, तो बिल्कुल भी झरक नहीं आई। पता नहीं कहाँ की नज़र लगी हुई है, तबीयत भी ख़राब है, नज़र भी लगी हुई है। और मेरे को तो दोनों की, मतलब दोनों चीज़ों को नज़र लग गई। मेरी वीडियो पे आज पहली बार कॉपीराइट आया, और दूसरी मुझे भी नज़र लगी हुई है। अब देखो नज़र उतारी है, अब क्या होता है। फ़िलहाल धसका तो बिल्कुल भी नहीं लगा। तो फ्रेंड्स अब जो है मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देती हूँ, और कल मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप जब तक मेरी तबीयत ठीक हो चुकी हो, थोड़ी बहुत सड़ी हुई शक्ल आपको न देखनी पड़े। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ यार।